धर्मेंद्र जी के निधन के बाद यहाँ पर 2 दिनों के बाद रखी गई यहाँ पर उनके लिए प्रेयर मीट में ईशा देओल और अहाना देओल के साथ हुई बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी। जितने मेहमान वहाँ पे आए हुए थे सबके यहाँ पर होश उड़ गए। सभी हैरान रह गए ये चीज़ देख के कि आखिरकार देओल फैमिली में हो क्या रहा है। एक बार फिर से यहाँ पर अंतिम विदाई के जैसे ही देओल फैमिली पूरी तरीके से यहाँ पर जो है मीडिया और हर जगह बातों का और चर्चा का विषय बन गया है। ऐसा तो क्या कुछ यहाँ पर मिसट्रीट हुआ है उनकी बेटियों के साथ, अब बताते हैं आपको पूरी खबर क्या कुछ यहाँ पर निकल के सामने आ रही है इस रिपोर्ट में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दरअसल यहाँ पर धर्मेंद्र जी की जब यहाँ पर प्रेयर मीट को रखा गया तब यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली। एक तरफ यहाँ पर जो है लगातार एक पे एक यहाँ पर बहुत बड़े बड़े टीवी इंडस्ट्री से और यहाँ पर बॉलीवुड इंडस्ट्री से बहुत सारे सितारे उनके यहाँ पर प्रेयर मीट में मौजूद हो रहे थे। वहीं पे जैसे जैसे यहाँ पर लोग अंदर आ रहे थे सबके जुबान पे सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा था जो कि यहाँ पर मेहमानों के समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। जब ये लोग सभी यहाँ पर अंदर आ रहे थे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग तो मौजूद थे जहाँ पर एक प्रतिमा लगाई गई थी यहाँ पर धर्मेंद्र जी की, जिस पे हाथ टंगा हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर जो चीज़ देखना चाहते थे यहाँ पर गेस्ट और जो भी यहाँ पर देओल फैमिली के जानने वाले हैं वो उनको नज़र नहीं आ रहा था। सबके जुबान पे सिर्फ एक सवाल, और वो सवाल था यहाँ पर कि अभी तक यहाँ पर पूरा का पूरा परिवार क्यों नहीं आया है, क्यों यहाँ पर अभी तक हेमा मालिनी नज़र ही नहीं आई हैं। दरअसल यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि जब ये प्रेयर मीट रखा जाता है तो इस प्रेयर मीट में आप सभी यहाँ पर अभी तक देखे होंगे कि जब तक यहाँ पर सारा का सारा फैमिली मेम्बर नहीं आता प्रेयर मीट शुरू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जो कि सेम चीज़ यहाँ पर अंतिम विदाई के समय भी देखा गया था। अंतिम विदाई के समय में भी बहुत ही आनन फानन में ये सारी की सारी चीज़ें हो गई थी और उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया था। अब इन सभी के बीच में यहाँ पर एक बार फिर से वही चीज़ नज़र आया जहाँ पर पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री इस बात की तैयारी में था, इस बात के इंतज़ार में था कि यहाँ पर उनके घर के सभी लोग आएंगे तब यहाँ पर प्रेयर मीट शुरू होगा, और जहाँ प्रेयर मीट में धर्मेंद्र जी की कुछ यादों को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर होता कुछ अलग है। यहाँ पर ना ही ईशा आई हुई होती है और ना ही अहाना, उसके साथ साथ वहाँ पर हेमा मालिनी का भी कोई कहीं से भी यहाँ पर नामो निशान नहीं होता है। तभी यहाँ पर जो है चर्चाएं शुरू हो जाती है, लोग यहाँ पर बात करना शुरू कर देते हैं धर्मेंद्र जी को लेकर के, जहाँ पर साफ नज़र आता है कि यहाँ पर जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी यहाँ पर जो है इनकी बेटियों के साथ हुआ। अब दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ पर पहुँची ज़रूर थी यहाँ पर ईशा और अहाना और हेमा मालिनी, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था, वो बहुत देरी से वहाँ पे आई। तो अब रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर इनके फैमिली के अंदर इंटरनली कुछ ना कुछ तो यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि जब यहाँ पर अंतिम विदाई का भी समय आया था तभी भी यहाँ पर जो है ईशा छुपते छुपाते बहुत देर के बाद यहाँ पर उस जगह पे पहुंची थी जहाँ पर अंतिम संस्कार हो रहा था, जिससे साफ मालूम चलता है कि ईशा और यहाँ पर हेमा मालिनी जब वहाँ पे पहुंची और जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। हालांकि इसमें ना ही कोई देओल फैमिली के किसी मेंबर का इन्वॉल्वमेंट है और ना ही यहाँ पर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर का, क्योंकि यहाँ पर समय ही कुछ इस तरीके का है कि अगर यहाँ पर इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा किया गया तो भीड़ और बहुत सारी बातें और निकलना शुरू हो जाएगी। शायद रिपोर्ट्स बता रही है यहाँ पर कि इसी वजह से यहाँ पर इनके फैमिली मेम्बर्स ने ये फैसला किया कि यहाँ पर अंतिम विदाई भी इतनी तेज़ी से होगी और प्रेयर मीट में भी ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को ख़त्म किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसी कारणवश यहाँ पर जो है ये सब कुछ बहुत तेज़ी में हो रहा था। लेकिन क्या यही सच्चाई है या फिर यहाँ पर इस सच्चाई के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है जिसको लेकर के यहाँ पर सभी लोग अनजान हैं, जिसको लेकर के आज पूरा सोशल मीडिया और पूरा का पूरा यहाँ पर जितने भी न्यूज़ आर्टिकल से बात कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।